नमस्कार दोस्तों, मैं गोविंद विश्वास आप सभी का इस चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और जो चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि उनको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। ये जो ऑटोम और ये पूरा एक सिंबॉलिक ये है। हाँ हाँ। ये शो एक्चुअली कैल्विन ग्रोव म्यूजियम में गया था, इसका ग्लासगो में शायद। ओके। नॉर्मली वो लोग उनका ही लोकल और ये जो वेस्टर्न पीपल का ही वो शो होते हैं नॉर्थ में। तो ओके। पहली बार शायद हमने एक एक भारत से जाने वाला एक आदमी ने किया है, और जो भी हो। ओके। अ, पर ये गौरव का विषय है देश के लिए। ठीक है, नहीं गौरव बंदा, हाँ ठीक है। एक्चुअली उस समय मुझे हेल्प भी किया था, ऐसा नहीं मैंने ये किया है। मेरा फ्रेंड ने मुझे हेल्प किया था, हम्म। पीटर विवार में। हाँ हाँ वो तब बोल रहा था, पीटर ने बोला था कि ये पहली बार है कोई भारतीय लोगों ने यहाँ कैल्विन ग्रुप में सोलो शो किया है, ओके। ऐसा था। तो ऐसा नहीं बोल सकता है, मैंने पहली बार मैंने मून में गया है, पहली बार में। वो मेरा बोलने का सही नहीं लगता है। पर ठीक है, लेकिन हमने, हाँ मेरा उधर शो हुआ था कैल्विन ग्रुप म्यूजियम में। बिल्कुल। अ, मैं तो तो एक चीज मैं ये करना चाहूंगा कि जो भी वो लोग होते हैं ना, हम लोग जैसे बाहर एग्जीबिशन के लिए भेजते हैं काम। हम्म तो इन वीडियो के माध्यम से मैं बोलना चाहूंगा कि कस्टम में बहुत सारी तकलीफें होती हैं। हम्म कस्टम वाले बहुत सारे जगह हम्म, उसको रोक लेते हैं या ये कहते हैं, बहुत हाँ प्रॉब्लम होती है। तो उन सब जगह के लिए मेरे ख्याल से गवर्नमेंट को थोड़ा सोचना चाहिए कि हाँ इस तरह के जो आर्टिस्टों के लिए या आर्टिस्ट कार्ड बनाया जाए, जो कि हम उसके साथ चिपका दें तो वो चला जाए या वापस आते टाइम वो आ जाए, क्योंकि कस्टम की वजह से बहुत तकलीफ होती है कई जगह। हाँ सही है बात। आपको लगता वो है? मेनली जो जो अपकमिंग आर्टिस्ट है, जी। उनके लिए ये प्रॉब्लम है। उस समय हम भी ये था। तो बाद में आजकल एक्चुअली गैलरी रेस्पॉन्सिबल लेते हैं हाँ हाँ। कुछ कुछ माइनस चीजों में। अगर कोई गैलरी आपको, बाहर का गैलरी आपका शो करता है, बिल्कुल। दे टेक फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटीज, हाँ हाँ। ऐसा होता है। लेकिन जो अभी अगर आप खुद करने जाएंगे तो मुश्किल होता है। ये सिरामिक का है। ओके। वो जो पीछे देखा है बड़ा काम, वो ऑलमोस्ट 12 फीट है। ओके। वो कैल्विन ग्रोव म्यूजियम में था। और ये जो फ्रंट में जो फिगर देखा है, वो पीटर विभन का है। तो हमारा वो दोनों का एक कोलैबोरेटिव वर्क था। ओके। वो बोलते हैं, मैं बोलता हूँ वो उनका काम का शेडो है। हाँ हाँ। वो काम, वो जो उनका उसने काम किया सिरामिक, वो ऑलमोस्ट हाँ, लाइक वो 4 फीट था। फोर ये फीट से वाला ना। थोड़ा कम। हाँ, ये वाला मेरा काम है। मैंने ओके। फ्लावर जो अपने बोला ना गिफ्ट, हाँ हाँ। वो गिफ्ट एक्चुअली इतना बड़ा है काम कि वो बस हर एक लोगों को वो गिफ्ट, वो फ्लावर दिया था, जो जो मेरा बहुत क्लोज था। अच्छा। तो ये जापान में है, फ्रांस में है, अलग अलग जगह में है वो फ्रूट फ्लावर्स अभी। ओके। फ्लावर्स जो था एक कटा, तो अभी ये जो गिफ्ट का फ्लावर्स है तो एक कटा करके मैं पीटर को दिया। ओके। तो इसलिए उसका शेडो मैंने वहां बनाया, जो हाँ हाँ। शेडो। तो टाइटल है गिफ्ट। और ये 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 भी सिरेमिक में था? हाँ ये भी सिरेमिक में ही था? हाँ, ये सिरेमिक था, ये सिरेमिक है। पीटर ने मेरा जो फ्लावर का फॉर्म देख के उन्होंने बाद में ये काम किया। तो ओके। हम दोनों का एक कोलैबोरेटिव वर्क है ये। फिर हम्म। ये जो काम आपने देखा था, वो काम वो लोग परमानेंट इंस्टॉल किया है, मतलब अच्छा। रेनी मैकेटोस का जो गार्डन है, हाँ जो हाँ। जो बिल्डिंग है। रेनी मैकेटोस बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्किटेक्ट उन दैट सेंचुरी इन ग्लासगो। ओके। ग्लासगो स्कूल ऑफ आर्ट का जो ये है उन्होंने किया था। पूरा बिल्डिंग पास डिजाइन ऑफ ग्लासगो स्कूल ऑफ आर्ट बाय अच्छा, ये रेनी वही वाला मैकेटोस। वर्क है क्या, जो फूड फ्रॉम बड़ौदा? हाँ, फुट फ्रॉम बड़ोडा वही वर्क है। ओके। तो यही काम बाद में वो लोग इधर इंस्टॉल किया। अगर आप कभी जाते हो ग्लासगो, हाँ देन यू हाँ। कैन सी, आप ये काम देख सकते नहीं, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जाने की इच्छा तो जरूर है। आप अप्लाई कीजिए, सार्स बिल्कुल। वेलेस में अप्लाई कर सकते हैं। हम्म। आपका तो होप है, आप अगर बिल्कुल। अप्लाई करेंगे मुझे लगता है मिलने का चांसेस है। थैंक यू। दूसरा, ये एक चीज मेरे को ये पूछना था, इसका टाइटल ऐसे फूड फ्रॉम बड़ौदा क्यों आपने ये किया था? फुट फ्रॉम बड़ोडा वो बहुत सारा बातें हैं। कुछ बातें बोलना लोग जो समझता है वो समझेगा। ओके। एक्चुअली फुट फ्रॉम में कोई, जब मैं वहां जब दिया था टाइटल, तो होल एग्जीबिशन का टाइटल ही फुट फ्रॉम बड़ोडा था। हाँ हाँ। पहली बात है,
मैं कोई कोई जो आसाम का असम का लोग रहता है, वो लोग बोला क्यों फुट फ्रॉम असम नहीं हुआ, फुट हाँ फ्रॉम हाँ बड़ौदा। मतलब मैं दो चीजें मैं बिलीव करता हूँ। मैं खुद एक बार एक इंटरव्यू में बोला था, अगर मैं असम मेरे लिए मतलब दब्बकी, दब्बकी क्योंकि हम उसी कल्चर से आए, मैं इसलिए दब्बकी का नाम ले रहा हाँ हाँ। हूँ। देन मैं बोला गुजराती इज यशोदा फॉर मी, ये मेरा गुरुकुल है, मैं गुरु को बहुत प्राधान्य देता हूँ। ऐसा हाँ, नहीं वो कि मैं दब्बकी का प्राधान्य नहीं देता है, दोनों को ही बहुत जन्मभूमि और प्राधान्य। कर्मभूमि। कर्मभूमि, जन्मभूमि और कर्मभूमि। तो जन्मभूमि भी आप असम नहीं बोलते थे ना, अरुणाचल प्रदेश। अरुण हाँ बिल्कुल। तो ये मेरा एक कंफ्यूजन है पूरा चीजें कि हाँ हाँ ये जो वहाँ फुट क्यों किया है। अभी क्वेश्चन है, मैं क्यों फ्रांस में फुट नहीं किया, फुट उधर क्यों किया, हाँ हाँ। वो भी क्वेश्चन है। तो ये ओके। बहुत सारा कारण है हमारा। तो शायद हाँ हमारा दिल में रहता है कुछ चीजें बिल्कुल हम बोल नहीं सकते और बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा बिल्कुल नहीं है शायद। होने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि नाउ वी आर इंडिपेंडेंट, वी आर इंडिपेंडेंट लॉन्ग बैक, 1947 वी आर इंडिपेंडेंट, बट स्टिल गोइंग ऑन फुल्ली बिल्कुल इंडिपेंडेंट अभी भी हम होंगे। शायद हम सब लोग अगर ये करेंगे, हम बोलेंगे यस, हम लोग एक स्वाधीन भारत का स्वाधीन भारतीय है। बिल्कुल। हम स्वाभिमान होगा हमारा, हम में और हम वो में कि हाँ। दूसरा कारण ये भी है कि वो लंदन में है। हाँ नहीं, वो ग्लासगो में है, हाँ स्कॉटलैंड में, लंदन में नहीं है। हाँ, वो मतलब ब्रिटिशर्स के बीच में है। ब्रिटिशर्स का वहां है, लेकिन ये जो है ना, दो वहां भी एक पॉलिटिकल जैसे बहुत प्रॉब्लम है। आईआरए है वहाँ, हाँ नॉर्दर्न आयरलैंड का वो जगह है। फिर हाँ ये जो वेल्स है, देन ये जो स्कॉटलैंड है, ये देखिए कितना बड़ा है, आपको उससे मालूम पड़ेगा। इट्स हाँ। ह्यूज एक्चुअली। ये तो मीडियम वो क्या है? बनाया था। हाँ, ये स्टोन है? सिंथेटिक स्टोन। ओके। तो ये देखो, अब अभी 20 साल से ऊपर हो गया, अभी भी ये एग्जिस्ट, कुछ ओके। प्रॉब्लम नहीं हुआ है। हाँ हाँ तो हाँ वो जो मटेरियल मैंने यूज किया, बहुत अच्छा मटेरियल यूज किया था, और कितना प्रोपोर्शन यूज करना है, तो वो हाँ हाँ। बहुत जरूरी है। और ये जो पीछे जो काम देखा, आप देखिए एक आदमी अकेला किया है ये काम, ये सब काम ओके। अकेला, ना कोई हेल्पिंग। हाँ, एक दो बार किसी ने थोड़ा बहुत हेल्प किया है, इन मोस्ट ऑफ द टाइम आई वर्क माई सेल्फ। हाँ हाँ। सब काम अकेले किया, वो भी सार्स वेलेस फेलोशिप का अंदर। तो इसलिए उन लोग बहुत खुशी हो गया, मतलब जो सार्स वेलेस दास का जो सेक्रेटरी था, जो हाँ। डायरेक्टर था, वो उसने बहुत, उनको बहुत इम्प्रेस हुआ है मेरे काम से, बहुत बहुत ही ओके। बधाई दिया, और बाद में मुझे मिलने के लिए भी आया था ओके। वो। तो अच्छा था, मतलब कितने अच्छा एक कितने ये। टाइम का होता है वो रेसिडेंसी? 3 मंथ? वो नॉर्मली लोग, बाकी लोगों को 3 मंथ का हुआ, मैं तो ऑलमोस्ट 1 ईयर रहा उधर। अच्छा। तो ओके। मैं देखिए वहाँ 4 महीना रहा, 4.5 मंथ बालेंड्रीज कप्सर में रहा। हम्म। मौसम में जहाँ 3 महीना है, मैं चार साढ़े साढ़े 4.5 मंथ रहा। फिर ग्लासगो में मुझे अलग सा एक रेसिडेंसी मिला, उसमें मैं ओके। ऑलमोस्ट 3.5 महीना 4 महीना जैसा रहा। हाँ फिर हाँ। नटिंघम में रहा, ऑलमोस्ट 10-11 मंथ्स मैंने रहा उधर, ओके। ऐसा था। हाँ तो ये काम उस समय का ड्यूरिंग माय रेसिडेंसी वर्कशॉप, मतलब हाँ। बारलेडी वहाँ तब किया था ये सब काम। बाद ओके। में ये जो डोर देखा, वो एक्चुअली फाइबर, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, फिर वो लोग खुद बनाया सेम वो। अच्छा। मुझे लगता है स्टील में बनाया उन लोगों ने। ओके। ये मेरा ही काम है। मैंने बनाने का बाद वो ऑलमोस्ट 4 5 साल 10 साल रहा शायद। शायद हाँ। उनका थोड़ा ये हो गया, फिर उसने फिर से बनाया, स्टील में बनाया तब, ऐसा मुझे ओके। वो लोग बोला ये काम। और हाँ हाँ मुझे लगता है वो खुद भी एक दिन वो लोग बनाएगा, हाँ हाँ। शायद और परमानेंट मटेरियल में बना देंगे शायद, ब्रॉन्ज और ऐसा, ओके। ऐसा है। तो ये है दिस टेबल नाइडर बांकुसी नॉर्मी। अच्छा, ये काम दूसरा एक्चुअली में। एक 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 बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये आ रहा है कि हाँ मोस्टली ऐसा होता है कि जैसे हमें कोई रेसिडेंसी मिला, अवार्ड मिला, या हम कॉलेज से हाँ पास आउट होके ऐसे कुछ अचीवमेंट, तो वो काम के साथ साथ अंदर एक ईगो की भावना भी जागती है। ये नॉर्मली हर किसी ह्यूमन बीइंग में होता है। तो क्या कभी ऐसे आपको फीलिंग आया? कौन सा ही वो इसमें मुझे नहीं, कुछ मतलब ऐसा। नॉर्मली ऐसा होता है ना, कई सारे लोगों को हम लोग देखते हैं कि वो लोग दूसरे से वो बातचीत कम हो जाता है, या फिर
वो हो जाता है कि वो होता है ना कि हमने कुछ अचीव कर लिया, वो चीजें बहुत समझ सारी गया, चीजें। समझ गया, मैं समझ गया। हाँ हाँ। लेकिन ये एक्चुअली ज्ञान का मार्ग है ना। बिल्कुल। कला, जो कला नहीं बोलता, मैं जो पहले ही बोला था, कला बोलते हैं मैं क्योंकि ये काम कर ये रहा हूँ बहुत मैं। जानना जरूरी है, क्योंकि ये वीडियोस है ना ऐसे, बच्चे लोग देखते हैं जो कॉलेज में अभी पढ़ रहे हैं या पास आउट हो गए हैं, तो वो चीजें उनको भी जानना जरूरी है। वो मेरा कुछ लिमिट, जो लोग लिमिटेड है, जी। लिमिटेशन है जिसका, वो लोग शायद प्राउड करेगा। जी। मेरा लिमिटेशन नहीं है। मैं बहुत, देखा जाए तो मैं शायद बहुत एम्बिशियस हूँ, ऐसा तरफ से देखा जाए तो, ब्रॉडली बिल्कुल। वाइडली अगर देखा जाए तो। मेरा एक बार एक 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 गुरु ने, एक बाबा ने, मैं एक्चुअली अमरकंटक गया था तो जी। पूछा कि आपको क्या चाहिए। मैं बोला मुझे कुछ नहीं चाहिए। हाँ। बोले, क्या आपका मन क्या है, क्या एम्बिशन? मैं बोला मुझे ऐसा कुछ है नहीं जो मुझे कोई दे सकता है। मैं तो सारा, लेकिन मुझे एक चीज चाहिए, मुझे वो लाइट चाहिए, वो जो रोशनी, हाँ। वो रोशनी चाहिए मुझे। वो रोशनी के लिए मैं शायद मैं वो कोशिश कर रहा हूँ कुछ चीजें। और ये जो काम कर रहा हूँ वो बहाना है मेरे लिए। ये उस लाइट बहाना तक है जाने जो का। मैं, जो जर्नी कर रहा हूँ, कुछ कुछ देख रहे हैं तो मैं, हाँ ये अच्छा लग रहा है। जैसे हम स्टोन कलेक्ट करते हैं ना, पत्थर हाँ। कलेक्ट करते हैं, वहां जाके वो उस पत्थर लग रहा है। तो ये मेरा जर्नी जब जा रहा है तो मैं कुछ कुछ चीजें कलेक्ट कर रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें मैं प्रिजर्व भी कर रहा हूँ, कुछ कुछ चीजें प्रिजर्व कर रहा हूँ, मतलब मैं देके जा रहा हूँ। कोई अगर लेगा तो लेगा, कोई अगर तोड़ देगा तो तोड़ देगा। मुझे ऐसा कुछ है नहीं। हाँ, कभी दुख लगेगा, ओ ये रास्ते से रखा हुआ मुझे अच्छा लगेगा, ओहो हम्म। मेरा काम कोई अच्छे से रखा। कोई अगर चलेगा मतलब, लेकिन मैंने उससे कुछ अ, लिया, फिर मिला मुझे। हम्म। वो जो मिला मुझे, वो बहुत जरूरी है। हाँ, और जो काम खरीदते हैं वो खरीदने मेरा खुशी इसलिए है, थैंक्स इसलिए मैं, हाँ, और एक कंटिन्यू कर सकते हैं। और आपने जो बोला जो प्राउड और ये जो होता है, वो जिसको एक लिमिटेशन होता है, बात बंद कर देता है, या तो मैं क्यों बात करेंगे, मैं तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ। तो वो शायद पूरा हिस्ट्री नहीं देखा है। कई कई उसने लोगों का हिस्ट्री, देखा है ऐसे, कई लोगों से फीलिंग भी आया है ऐसा। नहीं वो हिस्ट्री नहीं पढ़ा है, और हाँ उसका हाँ। लिमिटेशन होता है शायद। शायद वो सोचता है कि आर्ट में आप हर एक चीज में आप सीखेंगे। एक बच्चा से भी आप सीखेंगे। एक बिल्कुल। बच्चा साइलेंट बोलते हैं ना हम लोग, उससे भी सीखते हैं। अगर आप आंखें खुला रखेंगे तो, अगर आप आंखें बंद ही कर लिया, आप सोच लिया कि मैं ही हूँ और अकेला, तो वो तो बहुत वो मुझे लगता है बहुत गलत है। वो चीजें मतलब वो होना ही नहीं चाहिए। वो प्राउड और वो, मैं बिनाले में एग्जिबिट किया, मैं वहां एग्जिबिट किया, मेरा वहां क्या कर रहे हैं वहां। मुझे क्वेश्चन, हम्म। आपका मैसेज क्या है वहाँ, आपने क्या दिया है वहां। आप एक यहाँ आप इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मान लो आप वहां रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका काम से उनको क्या मिला है। बिल्कुल। मैं क्यों क्यों मैं उस आर्टिस्ट का नाम लेता हूँ, सब आर्टिस्ट का नाम उन किससे मैं सीख रहा हूँ। मैं लेकिन क्रिटिसाइज भी करता हूँ। क्रिटिसाइज मतलब, इस क्रिटिसाइज क्रिटिक होना बहुत जरूरी है। एक शिल्पकार, मतलब एक आर्टिस्ट खुद भी अपना काम में क्रिटिक होना चाहिए। मैं ये स्टूडेंट को भी बोलता था, खुद हम्म। अपना काम में क्रिटिक होना चाहिए, और दूसरे का काम में भी क्रिटिक होना चाहिए कि क्या क्या उसमें, वो आर्टिस्ट को बोलना नहीं चाहिए कि जो आर्टिस्ट को ऐसा बुरा लगना चाहिए। कभी कभी कोई आर्टिस्ट को आप बोलेंगे ओ दिस अच्छा नहीं है, वो हम्म। इनसेंस ही है। मतलब आप में आपका एजुकेशन नहीं, इसलिए आप बोल रहे हैं ऐसा। किसी का काम को लेके हार्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी बहुत मेहनत से काम करता है। बिल्कुल। उसके साथ बातें करना चाहिए, उनके साथ बोलने से तुम्हारा सोच क्या है वो भी बोलेंगे, आप भी सुनना तो आप भी बोल सकते हैं। और आपने सुन लिया, या तो आप बोल सकते हैं हाँ ऐसा है, मैं भी ऐसा सोचता था, इस ढंग से सोचा। तो एक दूसरे से अगर ये कम्युनिकेशन होगा तो एक दूसरे से सीखेंगे। अगर वो नहीं होगे, आप सिर्फ बोलेंगे कि बाकी काम काम है नहीं, मेरा ही काम अच्छा है, तो वो तो आप आंखें बंद करना जैसा होगा ना। अभी मैं ऐसा नहीं बोल बिल्कुल। सकता वो मेरा काम भी अच्छा है सबसे, और ये तो मैं मुख स्टुपिडिटी होगा मतलब। बिल्कुल, और मुझे क्योंकि लगता मैं है इन सब चीजों से है ना, फिर आपका वो एक चीज होता है ना कि उससे एक रिस्पेक्ट जो है ना वो कम होता जाता है। रेस्पेक्ट का मतलब, मैं नहीं बोलता वो चीजें नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो काम करते हैं अभी, जी। मैंने बोला वाह मुझे ये अच्छा लगा, लेकिन मैं सोचा ये तो यहाँ और कुछ होना चाहिए। हाँ मैं हाँ। क्यों सोच रहा हूँ, शायद मुझे लगता है नहीं यहाँ कुछ और चाहिए, कुछ दूसरा चाहिए। ऐसा नहीं तो यही लेके मैं बैठे रहेंगे ना, पूरा पूजा करते रहेंगे, और हाँ हाँ यही मैंने किया, देखो मेरा मास्टरपीस। मास्टरपीस
का बात ही नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एक आर्टिस्ट के लिए कोई बोलेगा मास्टरपीस है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, लेकिन मेरे लिए हर एक काम ही इम्पोर्टेंट है। जो मैं एमए में किया था वो भी इम्पोर्टेंट है मेरे लिए अभी का, लेकिन हाँ वो जो लैंग्वेज जो बोलता था उस समय, जो लैंग्वेज था, अभी वही काम को मैं अलग ढंग से बोलेंगे, इसलिए मेरा काम काम जो है ना, अभी ये देखिए, हम्म। ये इसमें क्या है, आई एम यू, यू आर इन मी, आई लव यू, यू लव मी, आई हेट यू, यू हेट मी, ऐसा बोल के मैं इसमें साउंड को स्कल्पचर बोला है, साउंड ओके। स्कल्पचर। इसमें ये जो काम है वो पेडेस्टल है एक्चुअली, हाँ हाँ। पेडेस्टल ऑफ माई, तो साउंड मेरे लिए इसका अवसर, इसलिए बोला था वहां देखिए, वो जो आपने देखा ब्लू ये का, वो वाला वही वर्क है ना काम है। जिसमें ब्लू हाँ के ऊपर वो आपने मेटल हाँ का बहुत कुछ था। उसके सर के उसमें रखा हाँ था। इसमें वो नहीं रखा, इसलिए कि इसमें को एक एक आर्टिस्ट ने वो रिकॉग्नाइज ये किया, मतलब उसने बोला, वो आयशा रोखवाना को बोला, जब मैं लकीरें में कोई, तो इसमें इन्होंने कान नहीं दिया, क्योंकि जब मेडिटेशन करता है, कान और ये सब आपको होता है एक्चुअली, ये नहीं, आपको बहुत डिस्टर्ब होता है साउंड। साउंड बिल्कुल। हाँ तो इसलिए, और वो एक्चुअली अतुल अतुल ददिया अतुल ददिया आयशा को बोला कि मैंने उन्हें बोला कि तुम रियलाइज कर रहे हो, इनका ये कान नहीं है, दोनों कान उसने ऑफ कर दिया है, लेकिन आपको हाँ। रियलाइज नहीं होगा, जब बोलेगा तो आपको रियलाइज होगा कि कान ओके। नहीं है। तो वो कारण वही है। मैंने बाद में वो उनका रेस्पेक्ट रखने के लिए मैंने बोला सरो, तो मैं तुमको मतलब अतुल को भी सुना मालूम है, मैं कभी बोलूंगा अतुल को, अतुल था। ददिया को, कि ये इसके लिए मैं बोला कि वो साउंड में इधर रखा है इसके, ओके। चलो यू कैन लिसन व्हाट लिसन। आई थिंक। हाँ तो मैंने बोला आई एम यू, यू आर इन मी, आई लव यू, यू लव मी, आई हेट यू, और यू हेट मी, आई हेट यू। मतलब ऐसा ओके। होता है ना, अगर आप प्यार करेगा आपको प्यार करेंगे, प्यार मिलेगा आप बिल्कुल। हेट करेगा आपको हेट करेंगे। आप मतलब पूरा वो है, आई आई एम योर मिरर, यू आर इन माई मिरर, ऐसा ऐसा करके था वो पूरा वो, हाँ जो हाँ। जो मैंने बोला है उसमें वो रिकॉर्ड किया हुआ है। तो ओके। वही है वो काम, मतलब पेडेस्टल ऑफ माई वर्क ऐसा बोल के था। मतलब इसको हम इंटरेक्टिव वर्क बोल सकते हैं। इंटरेक्टिव वर्क बोल सकते हैं, मैं वो सब टर्मिनोलॉजी है वो सब वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, इंटरेक्टिव वर्क, लेकिन मैं बोला हाँ। हाँ, ये मेरा काम है ये ओके। नहीं बोल सकता है कि ये वो मैंने किसने बोला मैं साउंड स्कल्पचर कर रहा हूँ। मैं बोला हो सकता है, मैं जो जो समय जो सही है मैं उस हिसाब से मटेरियल को यूज करता हूँ। मेरे लिए किसी ने मुझे बोला आप न्यू मीडिया यूज करते हैं, मैं बोला हाँ मटेरियल जब जरूरत है, मैं ऐसा नहीं सोचता उसके लिए मैं जंप करता हूँ। अगर वो वीडियो वीडियो मेरा काम में यूज होता है तो मैं वीडियो भी यूज करेंगे, हाँ क्योंकि वो हाँ। मटेरियल अवेलेबल है, जो मटेरियल अवेलेबल है मैं वो यूज करता हूँ, वो मैं उसके लिए क्रेज क्रेज नहीं है कि वो अभी नया मीडिया में आया नया मीडिया को यूज करो। हाँ मेरा हाँ। लैंग्वेज क्या मांगते हैं पूछते हैं मुझे, उसी हिसाब से या तो मैं लैंग्वेज का ये करेगा, वो डिमांड करेगा, उसी हिसाब से मैं काम करता है, मतलब बिल्कुल। ये विजुअल। मीडियम क्या है? ये मीडियम एक्चुअली क्या है, वही सिंथेटिक, देन पेपर, ओके। राइस पेपर, क्योंकि वो और न्यूड न्यूड। ओके वो ये जो काम डेस्टर हो गया। फेस के ऊपर स्क्वायर स्क्वायर सा वो दिख रहा है, इसके लिए मुझे वही हाँ लगा वो कि एक्चुअली एक टाइप का लेटर्स है, लेटर्स, हाँ हाँ। एक टाइप का एक कंस्ट्रक्शन किया है, लेटर्स टाइप का। तो ओके। एक एक ब्लॉक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया है। हाँ तो हाँ। आपने अच्छा कि आपने ये क्वेश्चन पूछा, इसी से ये यहाँ भी किया है वही, फोटोग्राफ जो लिया है ना वो यूके का भी है, फ्रांस का भी है, ओके। भारत इंडिया का भी, भारत का भी है, अलग अलग जगह का जहां जहां मैंने जाता है। आपने जो बोला है फोटोग्राफी की कार्टोग्राफी हाँ। बोलते हैं ना आपका टाइटल, तो बिल्कुल। ये वही का ही एक पार्ट है सोच लो। ये सब जितना भी जगह घुमा है हमने, हम्म। अलग अलग जगह घुमाया, अलग अलग जगह, तो वो मैंने एज ए ब्रिक हिसाब से इसको कंस्ट्रक्ट किया। तो हम्म। ये एक तरह का कार्टोग्राफी है, मैपिंग है एक्चुअली, ओके। देखा जाए तो उस समय किया था मैंने। तो वो लोग सोचते हैं, मैं बोला ये क्यों किया है, वो अभी आज बोल रहा हूँ आपको। वो ब्रिक, ऐसा ब्रिक ब्रिक टाइप का है, और ब्रिक टाइप के मैं कंस्ट्रक्शन किया है, और अंदर मैंने मेरा पिताजी का फोटोग्राफ रखा है, ओके। जैसे तो एक टाइप का समथिंग जैसा है। तो मैं टाइटल दिया है ए हाउस विद इन मी। हाँ हाँ। इसमें एक्चुअली ट्रिब्यूट टू माइकल एंजेलो। इसमें क्या है, पहले फुट जो बनाया
वो फूड बनाया था, बाद में ये काम हुआ है। तो ये बोला है, ये जो घर बोला हूँ, ये पेडेस्टल ऑफ माई वर्क। ओके। आप अभी सोचो पेडेस्टल को मैंने कैसे यूज किया है, पेडेस्टल ऑफ माई वर्क है। बिल्कुल। तो ये पेडेस्टल ऑफ माई वर्क बोलने से क्या समझेंगे आप? पेडेस्टल एक बेस। बेस रखने के लिए। हाँ, तो वो बेस है, ये जो हाउस है बेस है मतलब। तो वो जो और लैंग्वेज कैसे मैंने ये वेरी हाउस किस मटेरियल में है? ये भी वो है, वुड है, सॉफ्टवुड? न्यू 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 ओके। न्यूड का ऊपर भी मैं पेपर, राइस पेपर लगाया। राइस पेपर लगाने के बाद फिर से मैंने वो फोटोग्राफ लगाया। वो फोटोग्राफ हम्म। मैंने जेरोक्स लगाया, पूरा डायरेक्ट फोटोग्राफ नहीं लगाया, थोड़ा सा ऐसा ऐसा मार्स होने के लिए। अच्छा, ये जो ब्रिक्स हैं वो सब फोटोग्राफ्स हैं? हाँ, फोटोग्राफ्स है। फोटोग्राफ मैं बोला ना, वो अलग अलग जगह, इसलिए मैं कार्टोग्राफी का बोल रहा है ना, हाँ मैपिंग। हाँ, मैपिंग इस ढंग से भी हम मैपिंग करते हैं। बिल्कुल। तो ये जो है ना, ये जैसे मैं इसलिए किया है, एक बार एक फ्रांस का एक प्रोफेसर है, मैं फोटोग्राफ करता था उधर फ्रांस में। मैं उस समय मेरा भी कैमरा था, लेकिन बहुत अच्छा कैमरा नहीं था। पर तो वो इकॉल जैसे पे, मैपिंग है, मैपिंग ऑफ हाँ मेमोरीज भी बोल सकते हैं। हाँ, मैपिंग और मेमोरीज, ये बहुत साइकोलॉजिकल है पूरा होल हाँ। चीज। तो मैं वही वही कहानी, वो स्टोरी बोल रहा हूँ। तो वो जो पॉल पोप बोल के है फोटोग्राफर, बहुत ही इंपॉर्टेंट फोटोग्राफर है। तो उन्होंने एक्चुअली क्या किया, मैं जो कैमरा कॉलेज इकॉल का कैमरा देता है ना, तो कैमरा में मुझे पेरिस जाना था। हम्म। तो वो कैमरा जब मांग रहा था, तो उन्होंने मुझे दिया नहीं। तो मुझे ऐसा बोला कि क्या करेगा तुम, वो टूरिस्टिक फोटोग्राफी लेगा, वो सब करेगा, ऐसा ऐसा करेगा। तो बोला नो, एवरी फोटोग्राफ इज इम्पोर्टेंट, वन आर्टिस्ट टेक फोटोग्राफ इज ऑलवेज इम्पोर्टेंट, ही अदरवाइज ही डोंट टेक, ही डोंट, ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। मैंने ऐसा हम्म। बोला, वो क्या कर रहे हैं वो उनको मालूम है, और ये काम मुझे यूज होगा कहीं पे। मैं ऐसे ही नहीं कहा, हर एक, अगर मैं डायरी भी लिखा हूँ, वो डायरी भी यूज होगा, हर चीज यूज होगा। हम ऐसे ही ये नहीं, क्योंकि मुझे यही लगा था उस समय, एक आर्टिस्ट हो के, एक ये हो के तुम कैसे बोल सकते हो, मतलब हाउ कैन यू टॉक लाइक दैट। और दूसरा बात, वो इसी कारण से नहीं था, कोई इंडियन ने बोला था मुझे उस समय, कोई इंडियन ने कोई इंडियन स्टूडेंट ने, हम्म। मतलब उनका कैमरा ये कर दिया, घुमा दिया या शूट कर लिया, ये कर दिया, ऐसा सब कुछ कर। तो मैं बोला, हर भारतीय ऐसा नहीं होता है, हर। और फ्रेंड्स भी ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल। हाँ, तो मैंने बोला, वो कैसे जज करते हो तुम? तो इसलिए मैंने उनको बोला, ओके यू विल सी। मैंने उनको बोला था, हम्म। यू विल सी व्हाट आई विल डू विद दोस फोटोग्राफ्स। और ये हम्म। फिर मैंने वो सब फिर अपना ये वो अच्छा किया उसने, मैं उनको आशीर्वाद बोल के लिया, ब्लेसिंग बोल के लिया। हाँ। फिर मैंने अपना खुद का कैमरा लिया ओके। उसका। वो मैं पैसा जमा कर रहा था उस समय थोड़ा, हाँ उसी हाँ पैसा से क्योंकि उस समय पैसा, एक स्टूडेंट थी मान लो आप, तो पैसा जो जो स्टाइपेंड देता था, ऑलमोस्ट 9,000 फ्रांक, या तो कितना कितना कुछ फ्रांक देता था वो, इंडियन मनी में तब 35,000 या 40,000 होता था। हाँ हाँ। तो ऐसा था मतलब, बहुत कम पैसा खाने पे यूज किया था, मोस्ट ऑफ द पैसा जो भी मिलता था वो मैं काम में यूज करता था। और ओके। ये काम है सीट फ्रॉम इलोरा, ए सीट फ्रॉम इलोरा, हाँ। ये टाइटल था। और आगे का जो बैक कीजिए, ये। बैक कीजिए, हाँ ये जो है, ये बास्केट, उसमें टाइटल है बैक, और एक बैक कीजिए ना, फिर बैक कीजिए एक बार। नहीं ना, ना ना ना, सॉरी, ना ना ये ना 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 ना, ये फ्रूट फ्रॉम, फ्रूट फ्रॉम ए बाउल, फ्रूट फ्रूट फुल ऑफ बाउल, ऐसा कुछ था, बाउल, ओके। फ्रूट्स फुल ऑफ बाउल, ऐसा कुछ था टाइटल। तो इसमें जो मैंने ये देखा, फ्रूट्स फुल ऑफ बाउल मीन्स एक्चुअली हमारा ये जो ये लुक भी है, मेटल है? जो मेटल है, वो एल्यूमिनियम है, देन गोल्ड फॉइल लगाया था उसमें। ओके। वो कलेक्ट किया है, वो अक्षय पांड्या बोल के किसी ने कलेक्ट किया। हम्म। ये भी कोई कलेक्ट किया। तो ये फ्रूट बाउल फ्रूट्स, फ्रूट फ्रॉम बाउल्स, ऐसा कैसा कुछ था टाइटल, भूल गया मैं। हाँ तो हाँ। ये है सीड्स फ्रॉम इलोरा, टाइटल था, ओके। ए सीड्स फ्रॉम इलोरा। ये ब्रोंज है, सोलिड ब्रोंज, सॉरी, क्या बाद में गोल्ड फॉइल लगाया, ये हम्म। काम है। तो ऐसा है, ये है ऐसा। ये एक्चुअली सीड
फॉर्म येलोरा इसलिए है, ये एक्चुअली ये मूल में वहां से लेके आया था, ओके। फ्रांस से। हाँ हाँ। तो वो बाद में वो कास्ट कर दिया पूरा ब्रॉन्ज में। और ओके। ये वही है, फुल फ्रूट बाउल ऐसा। ये वाला बाउल। तो ये है, हाँ बाउल, उसमें इसलिए कॉनकेव और कॉन्वेक्स दिखाया। इसमें एक्चुअली पूरा पूरा कॉस्मोस को पूरा इनको मैं बोला हूँ कि इट्स फ्रूट, ये बाउल माने ये हमारा, हम इससे सीखते हैं, मतलब हाँ हाँ। जानते हैं इससे। उसका बाद लोग अलग अलग ढंग से इंस्पायर होते हैं। ये बहुत पहले का काम था, ये 2000 का काम था, नहीं, 2000। ये चीज तो देखा है मैंने, कई सारे आर्टिस्टों को देखा है कि जो है ना इंस्पायर होते हैं और वो ऐसे ही काम करने लगते हैं, और फिर वो कई सारे अवार्ड, कई सारे रेसिडेंसीज में चले जाते हैं। तो उन लोगों को हाँ क्या मतलब, क्या होता है, इंस्पिरेशन एक अलग चीज है, एक एक हाँ। दूसरे के काम उठा के अपने काम जैसा रखना एक अलग चीज है। तो वो उसका, हम्म। उसकी जर्नी उस तरह से नहीं होता है, बट वो करते हैं, वो उसका क्या इलाज होना चाहिए। तो आप वो कैसे देखते हैं इस बात। नहीं, वो इलाज हम नहीं, वो खुद ही वो अपने को ढूंढना पड़ेगा। हम काम कर रहे हैं, हमारे लिए काम कर रहे हैं, हम हमारा खुद को रिसर्च कर रहे हैं, अपना एग्जिस्टेंस, टाइम एंड स्पेस। हम्म। अगर हम वो सही ढंग से किया है, कर जा रहे हैं, और जब हम जाएंगे यहाँ से एटलीस्ट हम बोल के जा सकते हैं जे हमने काम करके गया। बिल्कुल। चाहे वो कोई जो भी कलेक्ट करे, रिकॉग्नाइज करे, बहुत अच्छा बात है। अगर नहीं करे तो भी कोई मतलब ये नहीं है, खेद नहीं है, कि वो आपने अपना काम करके गए ना, वो इम्पोर्टेंट। हम्म। जैसे बोलते हैं, भगवत गीता में बोलते हैं ना, काम करते जाओ, उनका फल का कभी एक्सपेक्ट मत रखो। जो जो काम किया ना वही आपका रिवार्ड है। बिल्कुल। वो आपके लिए अवार्ड है वो। और दूसरा, आप अगर एक्सपेक्ट करेंगे, वो आपको बोनस है, मान लो मिल गया तो मिल गया, पर आज के नहीं मिला समय में तो तो ऐसा हो गया है कि लोग फल की चिंता करके ही काम करते हैं। वो भी तो एक बड़ा ये है। नहीं। वो करने से क्या होता है, आप कभी कभी टूट जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलेगा, आप टूट जाएंगे। मेरा गुरु ने मुझे बोला था, प्रोफेसर आर आर प्रसाद, हाँ कभी एक्सपेक्ट नहीं करना, काम करते जाओ, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। हाँ हाँ। और वो सिर्फ भगवत गीता में भी बोला है बिल्कुल। कि आप काम करें। ये है एक्चुअली बुक ऑन लद्दाख। लद्दाख जब गया था, जी। उसको लेके काम किया था उस समय। उस उनका जो एसेंस था मेरे लिए, वही मैंने ट्राई किया था। ये अंदर क्या है इसके। माउंटेन है, माउंटेन का पिक। ओके। जो मैंने जो ट्विलाइट मैंने एक्चुअली, जो जो सनसेट होने का समय, अंधेरा का समय, वो हाँ हाँ। माउंटेन देखते हैं ना, व्यूज माउंटेन पीक देखते हैं आपको, वो जो डार्कनेस था, वो हाँ सब हाँ। चीजें मैंने देखा था कि एक्चुअली ये मुझे अगर कोई गैलरी मुझे देता अच्छा जगह, तो मैं इसको दिखाता मतलब कैसे कर सकते हैं इंस्टॉल, मतलब बड़ा बिल्कुल। काम कर सकते हैं। लेकिन क्या है, आपको कभी कभी वो स्कोप नहीं मिलता है काम करने का। आप कर सकते हैं उस ढंग से, क्या है, बहुत बड़ा आपका इमेज पर्सपेक्टिव है, आप बड़ा कुछ कर सकते हो। लेकिन कभी कभी क्या होता है, वो सिर्फ टाइम का साथ नहीं जाता है। तब बिल्कुल। हम ऐसे करके आप आपका वो मैकेट रख दे, ये काइंड ऑफ मैकेट है मेरे लिए। हम्म। दोज स्कल्पचर्स आर लाइक ए मैकेट्स। आप जैसे बोल रहे हैं ना, कोई गैलरी का स्पेस, मेरा ये मन था, जो मैं आपने वो स्क्रॉल के बारे में बोला था ना, हम्म कि हैंगिंग जो है, मेरा एक मन है हम्म कि बहुत एक बड़ा सा हॉल हो, उसमें बहुत सारे स्क्रॉल्स हों, ताकि लोग उसके हम्म आजू बाजू से या अंदर से उसको हटा के या उधर से ऐसे जा सके। उसका एक अलग हम्म। इम्पैक्ट पड़ेगा, और एक छोटे जगह में एक हाँ अलग इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ, वो कभी कभी हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और वो कोई सारा भी नहीं होता कि क्या करें। बिल्कुल। अगर ये जो काम देखा है आपने, ये काम जो जो माहौल है, मैं देख रहा हूँ वो माहौल, हाँ। लेकिन वही माहौल अगर मुझे बड़ा करके करना है तो कैसे करेंगे, क्योंकि ये मैं वो एक मैकेट है मेरे लिए। इसे बुक 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 ऑन लद्दाख बोल रहा हूँ। लद्दाख का जो जर्नी था, वो हाँ बहुत हाँ। इंपॉर्टेंट, बहुत ही फ्रूटफुल जर्नी था, बहुत इंस्पायरिंग था वो जर्नी। और वहां बैठना, वो मैं उसी हिसाब से क्या था, गैलरी में अगर मान लो गैलरी में हमेशा एसी चलता ही है, ठंडा रहता है, तो वो जो अगर बैठेंगे वहां, मेडिटेटिव प्लेस है मतलब ये मेरे लिए। तो बिल्कुल। बैठेंगे तो वो फील करेगा वो ठंडा, हम्म। ऐसा था। तो ये भी एक काम है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में है। ओके। वो करना था मुझे। ये एक्चुअली डोरेंग है, लद्दाख का ही डोरेंग है एक्चुअली, टाइप ऑफ हाँ ब्रॉन्ज हाँ। का है। अभी
डिपेंड्स। ये रिंग हैज लॉट ऑफ माउंटेन टाइटल था। वो हम्म। कलेक्शन किया है अगर राकेश अग्रवाल बोल के हम बोर्ड में। फिर ये भी है बुक ऑन लद्दाख। ये भी several mountains, ring with several mountains कुछ था। हम्म। ring has several mountains। ये बुक ऑन लद्दाख का अंदर फिर क्लोज अप है। ओके। ये काम। ये है ये काम ये है। आइडियाज को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं काम में? मेरा ऐसा आइडियाज पहले जब पढ़ता था तब हम लोग कंपोजिशन करता था, जब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर। जी। बाद में लोग अगर बोलते हैं, अभी भी अगर कोई बोले कंपोजिशन तुम्हारा ऐसा है वैसा है, मैं बोला बहुत अजीब लगता है, क्योंकि एक प्रैक्टिस होने के बाद वो कंपोजिशन संपोजिशन का बात आता नहीं है। बिल्कुल। फिर arrangement का बात भी आता नहीं, हम खुद करते हैं लेकिन ऑलरेडी आपका इमेजरी पर्सपेक्टिव आपका माइंड ब्रेन में में चलता चलते रहता रहते है। हैं। आप ऑलरेडी वो देखते ही है। आप जो इधर देखते हैं वो आप इम्प्लीकेशन वहाँ आपका गैलरी या तो कोई गैलरी स्पेस या कहीं पे भी पहले, या तो आप गैलरी पहले देखते हैं, देन आपका वो इमेज खुद ब खुद होते जाता है। बनने लगता है, आप बिल्कुल। उसके लिए आइडिया, फिर आइडिया क्या, फिर वो थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट मतलब थोड़ा सा एक टाइप का स्ट्रक्चरल ये है, जेस्चर है। फाउंडेशन। और कंस्ट्रक्टिव जेस्चर है। और दूसरा जो है, एक है खुद ब खुद ऑटोमेटिकली कम्स आई इमेजेस। आई डोंट से आइडियल्स। हम्म। आइडिया आइडिया एक बातें बोलता था, एक फ्रैंकस्टाइन में ही बोला था, और एक हमारा गवर्नर था बर्मा बोल के, क्या भूल गया नाम, मसाहारी हो गया था आसाम में, मतलब असम में। तो वो बोलता था आइडिया, सिर्फ आइडिया आने से आइडिया को इम्प्लीकेशन करना, मुझे लगता है कभी कभी वो अजीब है बात है। हम्म। आइडिया एक बातें है, सिर्फ हैंड, सिर्फ हैंड जो बोलते हैं हम लेबर को बोलते हैं हैंड्स। आइडिया एंड हैंड्स, हम्म। क्राफ्ट। आइडिया, हैंड्स एंड हार्ट, इट बिकम आर्ट, बिल्कुल। बिकम्स आर्ट, है ना। तो इसलिए आइडिया को हम, कोई बोलते मुझे आइडिया है, आइडिया करना है अभी, ये करना है। बोला आइडियाज तो एक फॉर्म है, एक स्ट्रक्चर है एक्चुअली, काइंड ऑफ, है ना। उसको इम्प्लीकेशन करना और ये करके वो मतलब आर्ट तो एक्चुअली दिल से निकलता है ना। बिल्कुल। उसे एब्स्ट्रैक्ट बोल सकते हैं। किसको? आइडिया जो है। एब्स्ट्रैक्ट? नहीं, आइडिया एब्स्ट्रैक्ट नहीं, आइडिया तो एक डिजाइन, आप बोल एक डिजाइन आता है आपका, कुछ हाँ, कुछ डिजाइन है। वो भी क्योंकि वो भी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एक्चुअली, ये सब प्रत्यक्ष। बातें अगर हम हाँ, एनालिसिस करने जाएंगे, एक साइकोलॉजिस्ट भी साथ में रहना पड़ेगा। क्योंकि प्रत्यक्ष रूप में तो आइडिया हमारे सामने नहीं आ रहा है, वो हमारे विजुअल में ही आ रहा है। आइडियाज कहते हैं जैसे अंडा, अंडा जैसे हम आर्ट, अभी आर्ट का बनाएंगे, हाँ आर्ट बनाएंगे, आइडियाज निकालते हैं और आर्ट बनाए, तो ऐसा थोड़े होते हैं, ऐसा होता है कि नहीं। ऐसा होता है जो जिसको अभी कुछ करना है, प्रोडक्शन करना है, तो वो प्रोडक्शन जब करना है, जबरदस्ती करना है, तो वो खुद भी खुद एक को टेढ़ा करेगा, एक को टान लेगा, एक को ऐसा करेगा, कंपोजिशन करेगा, मतलब हम्म। अरेंजमेंट करेगा, ऐसा करेगा। वो एक टाइप का प्रोसेस है। और एक प्रोसेस से खुद ब खुद आप, आपका कुछ देखा, तुरंत आपका कुछ फिर बोलेंगे आइडियाज आया। नहीं, ये होता है। मुझे लगता है होना चीज होता रहता है वो अलग है, और कुछ चीजें मैकेनिकल होता है, अब अभी करना ही पड़ेगा उसको, ऐसा बनाना हम्म। ही पड़ेगा। हमारा में वो मुझे लगता है मेरा प्रैक्टिस में, बाकी लोगों का मैं नहीं जानता हूँ, हाँ। मेरा जो प्रैक्टिस है मेरा होते जाता है। ओके। मैं अभी स्कल्पचर करता हूँ तो मैं सोचता हूँ और आज मेरा ये आइडिया आया, मैं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता है। हाँ हाँ। मैं मिट्टी को लेता है, मिट्टी को इसलिए तो हैंड स्कल्पचर्स जो मैं माई टेबल में किया है। अभी ये लद्दाख गया था, लद्दाख में जो देखा है वो नहीं किया ना, जो देखा है वो नहीं किया, सिर्फ उसका आजू बाजू कुछ ऐसा, ये जो रिवर का जो फॉर्म है, दोनों पहाड़ का नीचे गया, वो सिर्फ लद्दाख गया है, उस समय देखा, ऐसा नहीं। जब मैं बोर्न एंड बॉटअप इन अरुणाचल प्रदेश, ठीक हाँ है। हाँ। तो वहां जो मैंने, अब देखना रास्ता से अब जा रहे हैं, एकदम 1500 2000 फीट डीप डीप। आपका रास्ता, इतना ऊपर है और इतना नीचे आप देखा एक रिवर जा रहा है आपका।
तो ये सब हमारा बचपन से देख के आए हैं। मेमोरीज। मेमोरीज दोज थिंग्स आर। तो बिल्कुल वो सीधे फिर आप कैसे इम्प्लीकेशन करते हो, तब हाँ वो कंस्ट्रक्शन, मैं अभी बोला था आपको, वो कंस्ट्रक्शन में तो हम थोड़ा सा कोशिश करते हैं। अदरवाइज वो ये, लेकिन ये इमेज भी ऑलरेडी मेरा दिमाग में आ ही जाता है खुद ब खुद। बिल्कुल ऐसा नहीं कि मैं फिर उनको बनाऊंगा, फिर तेरा ऐसा अच्छा नहीं लग रहा ऐसे काटूंगा। वो शायद मेरा अभी, शायद कोई लोग ऐसा कर रहा, मेरा ऐसा नहीं है एक्चुअली, मैं इसलिए बोल नहीं सकता। पहले था जब मैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, बी फाइन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, बा एम फाइन हम्म फर्स्ट ईयर सेकेंड, एम फाइन में भी हाँ ऐसा था। उस स्केच बुक में स्केच करके उसको डिजाइन करता था, ठीक करता था, उसको कैसा करना सही, ये करने से कैसा लाएगा, वो करने से। अभी ऐसा नहीं, मैं पहले इधर बन ही जाता है तुरंत। बिल्कुल। उसको सीधे इतना सारा इमेज है, थाउजेंड थाउजेंड इमेज है, मेरा हाथ दो ही है सिर्फ। और मैं किसी को बोल नहीं सकता हूँ, कोई असिस्टेंट को बोल नहीं सकता इस तरह से करो, फिर वो मेरा, मैं प्लीज नहीं होता है मेरे उसमें। और मैं खुद बिल्कुल जब करता हूँ उसमें जो मजा आता है, वो मैं उसका इसलिए एक अलग बोलता हूँ। आनंद है। कोई बोलते हैं ना, मैं मेरा जगह किसी को बोला तुम मेरे लिए प्यार करो ना, मेरा होके हाँ। प्यार करो, ऐसा मैं एकदम सिंपली इतना नेकेट बोल रहा हूँ। हाँ, तुम मेरा होके प्यार करो, करो। तो कैसे होगा, ये मेरा काम है ना, इट्स बिल्कुल माई वर्क। तो मेरा काम, मैं ही खुद उसको ये कर, जितना भी बड़ा कर सकता हूँ मेरे हिसाब से होता है, मैं उतना करेंगे। एक एक आदमी का जितना कैपेसिटी है उस हिसाब से मैं काम करूंगा। कई कई सारे मैं लोग 10 रखते हैं लोगों ना से, वो, हम्म, असिस्टेंट से वर्क होता है वो। हाँ वो कभी कभी असिस्टेंट कहाँ यूज करता है एक्चुअली, जब हम उठाने का है, किसी को रखने का है कहीं पे, दो आदमी जरूरत पड़ता है, तो हम असिस्ट लेते हैं। कोई कोई लोगों को बोलते हैं करो ये, तो मुझे उठा दो ना थोड़ा। हाँ हाँ फिर मैं कलर लगाने का, अगर मान लो मैं कलर लगा, वो बैकग्राउंड, आजकल ऐसा भी है, कोई कोई लोग कलर भी लगाते हैं, बैकग्राउंड भी लगा देते हैं, स्कल्पचर भी करते हैं, फिर कलर करते हैं, इवन कार्विंग भी वो खुद नहीं करते हैं। फिर उसमें से मुझे मतलब तुम करते क्या हो, साइन। और कहना कैसे तुमको वो अप्रिशिएट करेगा। एक व्यूअर मान लो, एक आर्ट लवर, उसको भी हाँ अभी मैं बोलता हूँ, वो आर्ट लवर, आर्ट कलेक्टर, उसको भी समझना चाहिए कि ये आर्टिस्ट का काम, वो आर्ट कलेक्टर ने कैसे काम को खरीदा, कलेक्शन। और बिल्कुल सही में उनको रियलाइज है कि नहीं, या वो स्टेटस मानने के लिए, देखो मेरे पास गणेश भाई का काम है, देखो मेरे पास गोविंद विश्वास का काम है, वो देखो देखो मेरे को इनका काम है, वो नहीं होना चाहिए। अभी अभी मुझे उनको लगता है पता ही नहीं जब, कि गोविंद गोविंद खुद कर रहा है या दूसरे से करवा के दे रहा है। नहीं मुझे लगता है नहीं, वो दिखाई देता है, अगर वो सेंसिटिव है ना, जी। उनका काम में वो दिखाई देता है। कि हर एक चीज, एक आर्टिस्ट मान लो आज भूपेन खक्कर का काम है, भूपेन खक्कर का काम में भूपेन खक्कर खुद करते हैं, वो मालूम पड़ता है उनका क्वालिटी, और उनका जो क्वालिटी ये है। मैं वही बोलता हूँ, एक स्किल वो नहीं कोई कोई लोग उनको हंसता था हाँ हाँ एक समय, स्किल देखो इसको क्या है, लेकिन उन्हीं को ही उसने स्किल बनाया। बिल्कुल उनसे यंग लोग भी उनसे इन्फ्लुएंस होकर काम किया है। ठीक है, करते लेकिन ही हैं। भूपेन का कोई भूपेन का part। मैं अगर बोर्ड में कोई आर्टिस्ट बोलता हूँ तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, तो भूपेन का काम अच्छा लगता है। कोई कोई है, कुछ कुछ आर्टिस्ट है जिसका काम मुझे थोड़ा लगता है कि मतलब अच्छा लगता है नहीं बोलता हूँ, आई रेस्पेक्ट। अच्छा बिल्कुल लगना बोलना गलत है, हर एक का काम अपना अपना जगह में अच्छा है। अच्छा है। लेकिन हम ऐसा नहीं बोलते मुझे अच्छा लगा, हाँ मुझे, आई हैव रेस्पेक्ट बिकॉज आई सो हिज जर्नी एंड आई सो हिज एनर्जी, बिल्कुल हाउ ही वर्क, है ना। बिल्कुल।